हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। प्रकाश ईपीएफओ एसएसए यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। 6 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है क्योंकि केवल 2600 के अप्रॉक्स वैकेंसीज रिलीज़ की गई है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। देखिए, ये क्लेरिकल लेवल की जॉब है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसे बैंकिंग जॉब से कंपेयर करते हैं। तो बैंकिंग जॉब से अगर आप यहाँ कंपेयर करोगे तो ये उससे फार बेटर जॉब है क्योंकि यहाँ पे सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है और साथ ही साथ ये जो आपकी जॉब रहती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, यानी कि आपकी जॉब परमानेंट रहेगी, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। जबकि आप अगर किसी बैंक में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपकी जो जॉब रहती है वो PSU जॉब रहती है, पब्लिक सेक्टर बैंक की जॉब रहती है। लेकिन प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है मोटिवेशन की, कि आप कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहो, कंटिन्यूसली आप तैयारी करते रहो। तो आपको मोटिवेट करने के लिए मैं आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। एसएसए यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की लेटेस्ट सैलरी स्लिप, मार्च मंथ की ये सैलरी स्लिप है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इन हैंड सैलरी यहाँ की क्या मिलती है, सैलरी क्या मिलती है, पर्क्स अलाउंसेस क्या मिलते हैं, क्वार्टर्स की फैसिलिटी रहती है नहीं रहती है, और साथ ही साथ मंथली इन हैंड सैलरी कितनी बनती है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये है ईपीएफओ एसएसए की लेटेस्ट सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, बाकी सारी डिटेल्स मैंने हाइड की हुई है। मार्च 2023 की ये सैलरी स्लिप है। सिलेक्शन के बाद आपकी बेसिक पे 29,200 रहती है एंड सारे अलाउंसेस वगैरह बेसिक पे के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ बेसिक पे मिला हुआ है 29,200, डीएनएस अलाउंस डीए मिला हुआ है 11,096। देखिए, डीए गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये कितना परसेंटेज देना है ये डिपेंड करता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है यहाँ पे आपका जो डीएनएस अलाउंस का जो अमाउंट रहता है ये बढ़ता जाता है एंड ये जो परसेंटेज आपको मिलता है ये बेसिक पे के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीपीए यानी हुआ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 2,484 रुपीज़। देखिए, अगर आपकी पोस्टिंग एक्स क्लास सिटी में या वाई क्लास सिटी में रहती है तो वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस ज़्यादा मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग जेड क्लास सिटी में रहती है तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस थोड़ा कम मिलता है। ये जिनकी सैलरी स्लिप है इनकी पोस्टिंग जेड क्लास सिटी में है तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन्हें कम मिला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं एचआरए की। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आपको तब मिलता है जब आप ऑफिस, जो आपको ऑफिस के क्वार्टर्स रहते हैं वो अगर आप नहीं ले रहे हो तो उसके बिहाफ में आपको एचआरए मिल जाता है, हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। देखिए, जैसे कुछ कैंडिडेट्स के साथ क्या होता है कि उनकी पोस्टिंग होम टाउन में हो जाती है, उनके होम टाउन में हो जाती है। अब उसमें क्या होता है, अगर उसी टाउन में उनका घर है, ऑलरेडी वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या जैसे भी रह रहे हैं, और ऑलरेडी अगर वो घर में रह रहे हैं तो उन्हें अलग से ऑफिस के क्वार्टर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे केस में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको एचआरए पे करती है। लेकिन अगर आप जैसे रेंट लेते हो, रेंट में रहते हो, अगर बाहर भी आप रेंट लेके रह रहे हो तो भी आपको एचआरए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफिस के क्वार्टर्स अगर आप लेते हो तो आपको एचआरए नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एचआरए इन्हें 0 मिला हुआ है। इसका रीज़न यही है कि इन्होंने ऑफिस के क्वार्टर्स लिए हुए हैं। देखिए, ईपीएफओ के क्वार्टर्स आपको मिल जाते हैं एंड ईपीएफओ के क्वार्टर्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, वेल मेंटेन्ड रहते हैं। कुछ कुछ लोकेशंस में आप देखोगे कि मतलब थोड़ा सा ख़राब टाइप का आपको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम लोकेशंस में अगर आप देखोगे ना तो अच्छे क्वार्टर्स से आपको मिल जाते हैं, ठीक ठाक क्वार्टर्स मिल जाते हैं। अब कैसे क्वार्टर्स मिलते हैं, कितना रूम मिलता है, तो यहाँ आपको देखिए क्लेरिकल पोस्ट है, असिस्टेंट लेवल की पोस्ट है, तो यहाँ आपको 1 BHK मिलता है। 1 BHK मतलब हो गया एक बेडरूम रहेगा, हॉल रहेगा, किचन रहेगा एंड वॉशरूम वगैरह रहेंगे। मतलब एक रूम ही रहता है और एक हॉल रहता है। वहीं 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK का मतलब हो गया कि 2 बेडरूम, तो 2 बेडरूम रहेगा, हॉल रहेगा एंड किचन वगैरह रहते हैं। तो 2 BHK आपको कब मिलता है, जब आपकी प्रमोशन हो जाती है, जब आपकी फर्स्ट प्रमोशन हो जाएगी 4 साल के बाद या 5 साल के बाद, तो आपको 2 BHK अलॉट हो जाता है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिल जाता है मेडिकल के लिए, तो ये बनता है 2,000 रुपीज़। ग्रॉस सैलरी की अगर यहाँ बात करें तो यहाँ ग्रॉस सैलरी बनी है 44,780 रुपीज़। अब कुछ कुछ सैलरी स्लिप, जैसे पिछली सैलरी स्लिप जो मैंने बताई थी वो मैंने जनवरी 2023 की सैलरी स्लिप आपको बताई थी। तो उसमें क्या था कि वहाँ पे जो पर्सन थे वो बाहर रह रहे थे, वो ऑफिस के क्वार्टर्स उन्होंने नहीं लिए हुए थे, तो उन्हें एचआरए ज़्यादा मिल रहा था। इसके अलावा उनकी जो पोस्टिंग थी वो एक्स क्लास सिटी या वाई क्लास सिटी में शायद थी, वाई क्लास सिटी में उनकी पोस्टिंग थी, तो उसके कारण उनका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये भी ज़्यादा बना था। तो इसलिए उनकी जो इन हैंड सैलरी थी या जो ग्रॉस सैलरी का है वो भी काफ़ी ज़्यादा बनी थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी है ये कम बनी है, 44,780 बनी है, क्योंकि ऑलरेडी इन्हें ऑफिस के क्वार्टर्स मिले हुए हैं।
अब बात करते हैं डिडक्शंस की, क्या क्या चीज़ों में डिडक्शन होता है। तो पेंशन का डिडक्शन होता है 4030 रुपीज़, GIS का डिडक्शन होता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है उसमें 30 रुपीज़ डिडक्ट होता है। देन LF कुछ होता है, इसका डिडक्शन हुआ है 370 रुपीज़। RC का डिडक्शन हुआ है 10 रुपीज़। इसके अलावा मिसलेनियस कुछ डिडक्शन हुआ है 249 रुपीज़ एंड यूनियन का डिडक्शन हुआ है 5 रुपीज़। तो ओवरऑल अगर बात करें जो टोटल डिडक्शन हुआ है, नेट डिडक्शन हुआ है, ये हुआ है 4694 रुपीज़। चलिए अब देखते हैं यहाँ नेट सैलरी इनकी क्या बनी है, यानी कि इन हैंड सैलरी, जो हाथ में सैलरी आती है, जो अकाउंट में सैलरी आती है, वो कितनी बनी है। तो वो बनी है ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, यानी कि 40,086 रुपीज़। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि 40,000 रुपीज़ ही है, लेकिन 40,000 रुपीज़ एक चीज़ आप यहाँ समझो कि आपको रहने के लिए भी मिल रहा है। आपको HRA की जगह आपको क्वार्टर्स मिल जा रहे हैं एंड प्रॉपर क्वार्टर्स आपको मिल जा रहे हैं, तो आपकी रहने की टेंशन खत्म होगी कि भाई कहाँ रहना है, तो वो टेंशन आपकी खत्म है। बस आपको जो यहाँ पे उसके अलावा, यानी कि रहने का तो आपका इंतजाम हो गया, उसके अलावा आपको यहाँ सैलरी मिल रही है 40,000 रुपीज़ एंड ये आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है, यानी कि ये हर मंथ आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो आप समझ सकते हो सैलरी भी काफ़ी डिसेंट है। और ख़ास करके अगर आप वाई क्लास सिटी या जेड क्लास सिटी में रहते हो तब तो उसके लिए तो ये काफ़ी सफिशिएंट सैलरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे होते नहीं हैं। मैक्सिमम आप इसमें से खर्च कर भी लोगे तो खाने पीने में मैक्सिमम भी खर्च करोगे तो 20,000 खर्च होगा, उसके बाद भी आप 20,000 आपकी मंथली सेविंग हो जाएगी। तो समझ सकते हो सैलरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। और ये भी असिस्टेंट लेवल की जॉब है, क्लरिकल लेवल की जॉब है। इसमें भी हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलता जाएगा। हर 3 महीने में या 4 महीने में जो DNS अलाउंस होता है, DA होता है, ये रिवाइज होता है, तो आपकी सैलरी बढ़ते जाएगी। और जब आपकी प्रमोशन होगी तो आपकी बेसिक पे इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आपकी सैलरी भी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसा चलते रहता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है ना, देखिए अगर आपको HRA मिल रहा है या आपको क्वार्टर्स मिल रहा है तो आपको क्या लेना चाहिए। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि अगर पहले आप देखो क्वार्टर्स अगर आपको लग रहा है कि ठीक ठाक है, अच्छी कंडीशन में है, तो आपको क्वार्टर्स ही लेना चाहिए। उसका रीज़न ये रहता है ना कि जब अगर आप HRA अगर आप ले रहे हो तो आप क्या करोगे, आप कहीं पे रेंट में स्टे करोगे। अगर आपका अपना घर है तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो ये बातें कोई मैटर ही नहीं करेगी, क्योंकि आपका अपना घर है या आप अपनी फैमिली के साथ कहीं रह रहे हो, होम टाउन में आपकी पोस्टिंग होगी, तब तो आप जहाँ रह रहे हो वहीं रहोगे। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें केस में आपको HRA लेना चाहिए या फिर क्वार्टर्स लेना चाहिए। तो अगर आप क्वार्टर डिसेंट ठीक ठाक मिल जा रहे हैं तो आपको क्वार्टर्स ही लेना चाहिए। उसका रीज़न ये भी है कि जैसे सपोज अगर आप रेंट में रहते हो तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। जो लैंडलॉर्ड रहता है, जो मकान मालिक रहता है, वो अपना रौब झाड़ता रहेगा। उसके आप अगर आपको कोई भी काम कराना है, सपोज आपको एक कील भी ठोकनी है, तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो क्या मैं यहाँ कील ठोक सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, या फिर कुछ घर का काम कराना है या कुछ भी कराना है तो आपको हर बार उसे पूछना पड़ेगा। वहीं अगर आप क्वार्टर्स में रहते हो तो क्वार्टर अपने घर ऐसा हो जाता है, आपके अपना क्वार्टर रहता है, आपको जो करना है उसमें करो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वहाँ सवाल नहीं करेगा, तो ये अपना घर जैसा हो जाता है। तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस तो यही रहती है कि अगर आपको क्वार्टर्स मिल जा रहे हैं तो HRA से बेटर क्वार्टर्स रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है, पूछते भी है कि सर HRA लेना चाहिए, क्वार्टर लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। हालांकि ये जो मैंने आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप दिखा दी है, इससे हो सकता है आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। और जॉब बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। अभी देखिए बैंकिंग एग्जाम्स की बहुत सारी अभी रिजल्ट आई थी, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो गया होगा, कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं भी हो पाया है, तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये एग्ज़ाम है, इसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। जिनका सिलेक्शन हो भी चुका है बैंक में, उनसे भी मैं आपसे कहूँगा कि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना, क्योंकि देखिए बैंक में ना पब्लिक डीलिंग रहती है, यहाँ पे आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं रहती है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, बहुत ही रिलैक्स जॉब रहती है। तो इसलिए यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत काम रहता है या फिर काम नहीं रहता है, काम रहता है, बट अगर आप बैंकिंग सेक्टर से कंपेयर करते हो तो उसके कंपैरिजन में यहाँ बहुत कम काम रहता है, बहुत ही रिलैक्स जॉब रहती है, बहुत ही रिलैक्स लाइफ रहती है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अच्छे से प्रिपरेशन करो। और आप कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो एंड आपने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से स्टेट को दिया हुआ जब आपने फॉर्म फिल किया था। बाकी EPFO से रिलेटेड या इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कुछ भी कन्फ्यूज़न रहता है इसके बारे में, और कुछ जाना है, कुछ पूछना है, या फिर किसी और जॉब के बारे में अगर आपको कुछ जाना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।